हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इस जर्नी पर नए नए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने वाला है। बिकॉज़ ये मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ, तो इसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और इसको पूरी तरीके से मतलब अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लेना है। बिकॉज़ ये जो चीज़ आज आज मैं बताऊंगी सिखाऊंगी आपको, यही चीज़ आपको अपना जर्नी को कंप्लीट करने में 90% नहीं 99% मदद करेगा। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मिस्टेक हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद करते हैं, तो कौन सा मिस्टेक हमें नहीं करना चाहिए, हमें कैसे खुद के साथ और इस जर्नी में रहना है एंड डील करना है, तो मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। पहले तो जब भी आपको पता चल जाए कि आप इस जर्नी में हो, डीएम हो या डीएफ हो, एक्चुअल में डीएफ को ही, जो कि मतलब फिज़िकल बॉडी के फॉर्म में एक मेल बॉडी में भी एक डीएफ एनर्जी रह सकती है। डीएफ एनर्जी मीन्स फेमिनाइन एनर्जी, स्त्री ऊर्जा। तो ये एक फीमेल की बॉडी में भी हो सकता है कोई डीएफ एनर्जी, या फिर मेल बॉडी में भी डीएफ एनर्जी हो सकता है। क्योंकि सोल का कोई धर्म नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। वो सोल सोल ही होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, बस सोल सोल ही होता है। बट जो फिज़िकल बॉडी में वो रहता है उसी के हिसाब से हम इसको कैच करते हैं कि ये फीमेल है या मेल है। तो जो भी हो, बट जो डीएफ होते हैं वो डीएफ को पहले बताया जाता है कि इस टीएफ जर्नी के बारे में। बिकॉज़ ताकि वो इस जर्नी के लिए जो मेन चाबी है उसको अप्लाई करके जर्नी को आगे बढ़ा सके। और इस जर्नी के मेन ड्राइविंग पार्ट, मतलब मेन जो हीरो होता है, इस मेन जो कैरेक्टर होता है वो एक डीएफ ही होता है। बिकॉज़ इसीलिए एक डीएफ को, डिवाइन फेमिनाइन को, मतलब पहले ही उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है किसी भी माध्यम से और किसी भी तरीके से। मतलब उनको अवेयर किया जाता है, उनको बताया जाता है, फिर वो उसके दिमाग इंट्यूशन पावर इतना हाई होता है, उसे पता चलता है। फिर वो जब किसी से कंफर्म करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु से, तो फिर उनको मालूम पड़ जाता है और ये होता ही है। फिर उसको अगर डिवाइन चाहेंगे बताना तो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से उनको पता चल जाता है, ताकि वो अपना इनर वर्क को स्टार्ट कर सकें। और जब भी वो इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं, देन उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाता है, पावर आ जाता है, फियर लेस हो जाता है, फियर एकदम से चला भी जाता है बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद। और डीएम जो होता है उसके अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगता है। बिकॉज डीएफ इनर वर्क की वजह से उसका 7 चक्रास बैलेंस होने लगता है। फिर डी दोनों एक ही चक्र शेयर करते हैं, बिकॉज वन सोल है। तो इसीलिए डीएफ का अंदर का अगर चक्रास बैलेंस होता है तो डीएम भी इसे महसूस करते हैं, धीरे धीरे कार्मिक से वो भी कट ऑफ करने लगते हैं। तो क्या होता है ना, शुरू में आपको जब भी आप जान जाओगे कि हाँ आप इस जर्नी में हो और कंफर्म हो जाओगे, एकदम से आपको इनर वर्क शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा सा भी रुकना नहीं है। और आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु किसी ना किसी को आपके लिए भेज देंगे डिवाइन, तो उनको फॉलो करना है, उनसे एडवाइस लेना है, उनसे इनर वर्क लेना है, टाइम टू टाइम मेडिटेशन लेना है और इसको कंटिन्यूअसली करना है। आपको अपना एक खुद का रूटीन बना लेना है। वरना आप देखोगे 24 घंटा कैसे बीत गए आपको मालूम भी नहीं पड़ा, और एक एक दिन बहुत बहुत जल्दी बीत जाता है। और ऐसे ही देखोगे इस जर्नी में हम इनर वर्क करते करते मतलब देखते हैं कि एक साल कहाँ से कैसे गुजर गया, निकल गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो आपको एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का इम्पोर्टेंस ही जानना पड़ेगा। बिकॉज हम इस चूज़न वन के लिए
टाइम का इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिवाइन हमें टाइम का इम्पोर्टेंस ही सिखाता है, बिकॉज़ अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, इसका मतलब हम इस जर्नी को डिले कर रहे हैं, हम अपना सोल पर्पस से दूर हो रहे हैं, हम डिवाइन से दूर हो रहे हैं। हम जिस काम के करने के लिए, जिस काम को करने के लिए हम यहाँ आए हैं, उस काम से हम खुद को दूर ले जा रहे हैं। मतलब डिवाइन की इच्छा के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर डिवाइन क्या खुश होंगे आप? मतलब आपके लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स भेजेंगे? क्या खुश होंगे? कभी भी नहीं। और आपका स्थिति जटिल हो जाएगा और आप मुश्किल में पड़ जाओगे और ज़्यादा आप खुद को डिफीटेड फील करोगे। तो आपको एकदम से, मैं एकदम आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ, आपको फॉलो करना ही है, बिकॉज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तो डिवाइन एंड डीएम दोनों ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। इससे आपको एंड ऑफ द जर्नी पता चलेगा और कैसे हुआ आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, एकदम मैजिकल तरीके से। तो वो तो बाद में हुआ, बट आपका जो ड्यूटी है उसे आपको निभाना है। तो आपको क्या करना है, इनर वर्क के लिए आपको एक रूटीन बना लेना है टाइम टू टाइम, एंड मेडिटेशन को भी अप्लाई करना है खुद के लाइफ में। एंड आपको चेजिंग के एनर्जी से बाहर आना है। चेजिंग डीएम क्या करते हैं, वो हमेशा पहले तो वो इन्वॉल्व कर लेंगे, उनका काम ही होता है, और जिसको जो रोल प्ले करना होता है वो ऑब्वियसली करते हैं। और अब डीएम को जो रोल प्ले करवाया जाता है वो अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से प्ले करते हैं, बट ये डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है, बट यू कांट अंडरस्टैंड इट। सो आप हमेशा इल्यूज़न में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि डीएम इज़ सो मच बैड पर्सन एंड ही इज़ नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू and he is not so much dedicated to you, but you always care for them, but they don't care for you। आपको ऐसा लगेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर वो डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं आपके लिए, तो इसका मतलब आप इस जर्नी के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो। अगर वो लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप डिवाइन के लिए एंड खुद के लिए लॉयल नहीं हो। यही चीज़ वो आपको मिरर कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ योर मिरर सोल। एंड आप जो करते हैं, अगर कोई चीज़ उनमें कमियां दिखता है, तो आपको पहले खुद के लिए जज करना है कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। और जब भी आप गलती करें, अगर आप गलती कर रहे हो, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आपको पहले सैड एनर्जी में नहीं जाना है, आपको पहले ही बहुत ज़्यादा डिनाइल एनर्जी में नहीं आना है। आपको पहले ये चीज़ आपको सोचना है, आपको समझना है कि गलती आप कहाँ कर रहे हो। अगर वो गलती कर रहे हैं, जो चीज़ उसको करना चाहिए नहीं कर रहा है, इसका मतलब गलती आपसे ही हो रहा है। पहले आप अपना गलती खुद निकालो, मिरर एक्सरसाइज करो, देन आप देखोगी कि ही इज़ डूइंग द सेम वर्क। एंड उन्हें भी पता चलेगा, उन्हें भी मालूम पड़ेगा कि और वो भी, उनको भी पता चलेगा कि वो गलती कहाँ कर रहे थे। पहले आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन ही विल एक्सेप्ट इट। एंड तो हम आपको हमेशा, पहले हम डीएफ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते हैं मिस्टेक कहाँ हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल जर्नी। हम नॉर्मल तरीके से इसे जज करते हैं, बट आपको इस तरीके से नहीं जज करना है। आपके स्पिरिचुअल आइज आपके थर्ड आई में हमेशा रखना है, और उसी के हिसाब से आपको जज करना है इस जर्नी को, खुद को एंड डीएम को। सो ये टोटल एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड इसीलिए ही ये सब
करवाया जाता है। अगर आप सही तरीके से नहीं कंप्लीट करते हो तो डीएम के द्वारा ट्रिगर मिलता है और वो आपको मतलब ये चीज़ करवाने में पुश करते हैं ताकि आप आगे बढ़ो, आप वेट ना करो, आप सोल ग्रोथ करो। और यही चीज़ डिवाइन भी चाहते हैं। तो आपको ये खुद के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना है, खुद के ऊपर। बिकॉज आप जब खुद के प्रति आप पूरी तरीके से 100% डेडिकेटेड, लॉयल एंड ध्यान केंद्रित होते हो तो ये चीज़ आपके डीएम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और ही ऑल्सो बिकम सो मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू एंड फॉर डिवाइन। एंड आप आपको रूटीन तो करना होगा और उसे डेली फॉलो करना है। आपको अनुशासन जिसे कहते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से लाइफ को सेट करना और इसको हैबिट में बदलना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, वो 3D लाइफ हो या 5D लाइफ। तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, वो रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और खुद के लिए बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ होना पड़ेगा। जैसे कि आपके बच्चे के लिए आप होते हो, अभी हो या फिर इन फ्यूचर होंगे। मतलब हम अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन उसे सिखाते हैं, उस हिसाब से चलाते हैं। हम खुद चले या ना चले, बट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपना हर एक जगह अपना बेस्ट दे और इसके लिए हम उसे डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये करो, वो मत करो, इस टाइम पढ़ना चाहिए, इस टाइम आपको खेलना चाहिए, इस टाइम सोना चाहिए। तो वो करते तो नहीं हैं, शुरू में उनका आदत नहीं होता है, बिकॉज़ वो पैदा से ही ये सब सीख के नहीं आते हैं, हम उसे सिखाते हैं। तो बिकॉज़ हम चाहते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, तो पहले उनको हैबिचुएटेड करना पड़ता है, ये सब चीज़ से वाकिफ़ करना पड़ता है। इस तरीके से हमें तो डिवाइन सिखा रहे हैं ना, हर एक सिचुएशन से हमें इस 3D लाइफ का हर एक इंसान से सीखने को मिल रहा है। या फिर कोई महापुरुष जो जीवन में सक्सेसफुल हुआ है, उनका स्टोरी पढ़ो, आप देखोगे उनसे भी आप कुछ सीख पाओगे। तो ये सब डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, खुद को बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ वे में ट्रीट करना है। जब भी काम के बारी हो, इनर वर्क के बारी हो, फ्यूचर के बारे हो, करियर के बारे हो, बट जब आपको सेल्फ लव करना है, फ्री छोड़ देना है। सब काम करने के बाद आपको हमेशा फ्री छोड़ना है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, खुद से आपको टाइम स्पेंड करना है, खुद से आपको कुछ टाइम अकेला बिताना है, बात करना है मिरर में। आप क्या क्या लाइफ में अचीव कर चुके हो, इस बारे में आपको बात करना है। आप क्या क्या नहीं कर सकते थे पहले, बट अब कर सकते हो। आप कौन कौन चीज़ में आप प्राइज़ गेन किए हो और कौन कौन चीज़ में पहले आप माहिर नहीं थे, बट आप कर सकते हो। आप कौन कौन सिचुएशन में आप सबका प्रशंसा पाए हो, आप अपने पेरेंट्स से लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट आपको मिला है। आपका सिबलिंग्स आपसे कितना प्यार करते थे, उसका एक मोमेंट याद करो और ख़ुद को प्राउड फील करवाओ कि हाँ, आपके पास सब कुछ है। ईश्वर ने जो दिया है वो आपके लिए काफ़ी है जीने के लिए। आपके माथे के ऊपर एक छत है और आप सस्ते संवारते हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखते हो आप। इस तरीके से आप खुद को गुड फील करवाओ और हमेशा आप इस चीज़ को गिनते रहो, काउंट करो और इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। हर रोज़ डिवाइन को आप ग्रैटिट्यूड शो करो। ये ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और आपको आपका रास्ते मतलब साफ कर देते हैं, नए नए पोर्टल को ओपन कर देता है। और जब आप गिल्ट में रहते हो, ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हो, डिवाइन से क्वेश्चन करते हो, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, बात तो करना है। पहले इशू को हील करने में
टाइम लगता है। पहले तो आप डिवाइन से क्वेश्चन करोगे ही और रोगे, सब कुछ होगा, बट आपको कोशिश हमेशा ये रखनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आप मतलब ये सब इशू हील होने के बाद आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी हील करना है और आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन के लिए ग्रेटफुल होना है। बिकॉज़ आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है आपका। मानो अगर आपका डीएफ का या फिर आपका डीएम का शादी हो गया है, मतलब किसी के साथ शादी हो गया है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप खुद के लिए मतलब उनके लिए स्टैंड लेने को भी तैयार थे, बट हो नहीं पाया। तो अगर सच में हो नहीं पाया, आप स्टैंड लेना चाह रहे थे या फिर आपने कोशिश भी की या फिर आप जानते भी नहीं थे, अचानक से हो गया, कुछ भी ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जानबूझकर डिनाई नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये आपका डेस्टिनी में था। इसके लिए आपको अफसोस नहीं करना है, इसके लिए आपको रोना धोना नहीं मचाना है, आपको बस अपना इनर वर्क करते जाना है। और अगर डीएम हो तो डीएम को मतलब उसको भी अपना जो इनर वर्क मिला है, थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक, उनसे भी अच्छे तरीके से रोल प्ले करना है, उनसे अच्छे तरीके से पेश आना है। फिर वो उनका जो काम है थर्ड पार्टी का, उनको ट्रिगर करना, तो बहुत ज़्यादा सोल मतलब हर्ट करते हैं डीएम को, और ये हर्टफुल सिचुएशन ही होता है उनका इनर वर्क। इस तरीके से वो अपना कर्मा रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हम इनर वर्क कर कर के रो रो के करते हैं। तो फिर आपको हमेशा खुश रहना है, जो भी सिचुएशन जो भी हो। डिवाइन आपको यही सिखाते हैं। हमको कैसा क्या लगता है डीएफ को कि हम डीएम के बगैर नहीं रह पाएंगे, डीएम हमारे लाइफ में सब कुछ है और उनके आधार पर हम बहुत खुश रहते हैं। बबल फेस होता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में, शुरू से हम बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हाँ यही मेरा सब कुछ है, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यही चीज़ डीएम को तो उतना इंट्यूशन नहीं आता, उनको पता नहीं होता, बिकॉज़ उनको बताया नहीं जाता, बताया तो आपको जाता है। वो 3D के हिसाब से आपको जज करते हैं। उनको लगता है कि ये लड़की इतना ज़्यादा क्यों मेरे पीछे पड़ी है और मैं इनसे कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊं, तो फिर मैं अपना मतलब डेस्टिनी मतलब उनका जो गोल्स है, उनका जो एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और अमीर होना है, मुझे और करियर में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, या फिर मुझे कोई बड़े ख़ानदान में शादी करना है जिससे मेरा परिवार को भी सुख मिले, शांति मिले और मुझे भी अपना करियर में ग्रोथ मिले। मतलब उनका सोच इस तरीके से होता है। या फिर वो अगर राज़ी होते हैं तो परिवार वाले अगर इनकार करते हैं तो भी उनका सोच ऐसा होता है कि परिवार वालों को ताकि तकलीफ़ ना हो, वो मतलब अपना खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपका डीएम का मैरिज नहीं हुआ है, आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप डीएम के पीछे भाग रहे हो जानने के बाद भी इस जर्नी में हो, बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हो। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको इनर वर्क स्टार्ट कर देना है, फुल फोकस खुद के ऊपर रखना है। बिकॉज़ इस जर्नी का ड्राइविंग प्लेस जो है आपके हाथ में है, चाबी आपके ही हाथ में है। आप इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो, स्टक भी कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ डिवाइन ने दिया है। तो आप इनर वर्क स्टार्ट कर दो और फिर उनके मन में जो एक सोसाइटी का रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, लोग क्या कहेंगे, या फिर परिवार वाले नहीं मानेंगे, या फिर पैसे, मतलब तरह तरह की जो आते हैं ना उनके दिमाग में इल्यूज़न, वो सब कुछ हट जाएगा। आपके इनर वर्क के द्वारा आप जितना हील होते जाओगे वो भी हील होता जाएगा। और वो दोनों, अगर आप दोनों हील हो गए तो फिर क्या होगा, फिर दोनों का सोल एक हो जाएगा, वननेस की एनर्जी में आ जाओगे, फिर आप प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओगे, डिवाइन के फॉर्म में आ जाओगे। फिर आप दोनों का मिलन तय है। फिर कोई भी इल्यूज़न, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव पर्सन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी फैमिली कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोगों को अलग नहीं कर सकता।
तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप सोच ही रहे हो, उसको चेस कर रहे हो, वो किसके साथ है, क्या कर रहा है। नो नो नो, नेवर, कभी भी नहीं। उसको चेस करना नहीं, उसको छोड़ देना है। और डर नहीं, आपको डरना नहीं है। आप जितना डरोगे आपको वो भी डराएगा उतना, और डिवाइन भी डराएंगे। क्योंकि हमें डिटैचमेंट सिखाया जाता है। लव का मतलब प्रेम, मतलब ट्रू लव का मतलब किसी को बांधना नहीं है, छोड़ देना खुले आसमान में। अगर वो आपका है, आपके ही पास आएंगे। तो हमें नॉर्मल जर्नी में, मतलब ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन लव क्या होता है। हम अगर हमारे डीएम को पाते हैं, इसका मतलब हम डिवाइन लव को पा चुके हैं। तो डिवाइन लव को कब पा सकते हैं हम, जब हम प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तब डिवाइन जब हमें हर एक इशू हील करके पूरा एकदम शुद्ध आत्मा में परिवर्तित करते, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तभी हम डिवाइन से सोल मर्ज कर पाते हैं, एक हो पाते, शून्य स्थिति को हम अनुभव कर पाते हैं। तभी हम डीएम को भी पा लेते हैं अपना अंदर। तो फिर बाहर के डीएम के लिए हमें क्रेविंग नहीं होता है, और हमें उन्हें चेस करना भी नहीं होता है, पाने की इच्छा भी नहीं रहता है। हमें लगता है हमें सब कुछ मिल चुका है, वो जो भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं देख भी नहीं रहा हूँ और देखूँगी भी नहीं। आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अपने काम में खुश हो, अपना लाइफ में खुश हो, आप अपनी सोल पर्पस में खुश हो। सोल पर्पस करना है आपको, बस आपका मन में यही चलता रहता है कि मुझे तो बस अपना सोल पर्पस से मतलब रखना है, जिस वजह से मैं आई हूँ। और हाँ, अगर मिसिंग एनर्जी आए तो फिर आपको यही सोचना है कि मैं और हमारे डीएम जो है एक ही तो सोल है। हम उससे अलग मतलब कॉन्शसनेस, हमारा जो कॉन्शस माइंड होता है उसमें हम मतलब इसे सेपरेशन के फॉर्म में देखते हैं, मतलब सोचते हैं। ये जो सेपरेशन का जो वाला जो इल्यूज़न है, इसे हम खुद क्रिएट किए हैं, और हम जैसे क्रिएट करते हैं रियल लाइफ में भी उसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो हमें कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं है कि हम अलग हैं। आपको हमेशा ऐसा ही सोचना है कि हम एक ही हैं, हम वननेस के एनर्जी में हैं। और कोई सोल के अंदर, हर एक सोल के अंदर डीएम डीएफ दोनों एनर्जी रहता है, तो हमारे अंदर भी है। इसका मतलब हमारा डीएम हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है, और सच में ही है। बिकॉज डिवाइन इस जर्नी का मेन पार्ट हमें ही दिया है। हम जो करेंगे वही डिवाइन को मंजूर है, और डिवाइन हमें यही सिखाते हैं कि तुम होल एंड कंप्लीट हो, तुम्हारे डीएम तुम्हारे अंदर ही है। तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, बाहर क्यों चेस कर रहे हो, उन्हें मत करो। जब और फिर भी आप नहीं सुनोगे, आप समझोगे नहीं सही तरीके से, और आप चेस करते रहोगे, ढूंढते रहोगे, दुख मतलब पाते ही रहोगे, आपको उतना ही डीएम दौड़ाएंगे। और ये डिवाइन का ही काम होता है। तुम दौड़ना चाहती हो तो दौड़ो, कितना दौड़ सकती हो, आप थक जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि मैं और नहीं कर सकती, मुझे जितना करना था हमने कर लिया। अब आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दोगे। तो और इसी बीच, इसी दौरान अब आप सुनने को तैयार नहीं हो तो डिवाइन भी टावर मूवमेंट ला देता है। डीएम के द्वारा एक ऐसे काम करवा देंगे कि आप शॉक हो जाओगे, और आप इतना रोगे कि मतलब आपको खुद नफ़रत हो जाएगा डीएम से, और फिर आप डिवाइन से खुद जुड़ जाओगे। डिवाइन नहीं चाहते हैं, तो इतना रोना क्यों है। अगर आपको मालूम पड़ चुका है, आप संग जुड़ जाओ और छोड़ दो डीएम को। अगर आपने शुरू में ही नहीं छोड़ के, मतलब डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके अपना ड्यूटी नहीं निभाया, तो डिवाइन आपको ऐसे वाले ट्रिगर देंगे कि आपको तो करना ही पड़ेगा, डिटैच होना भी पड़ेगा, और आपको नफ़रत आ जाएगा, और आपको इतना दुख होगा, इतना पेन होगा कि आप इशू हील करते करते थक जाओगे। तो खुद को क्यों इतना तकलीफ़ देना है। आपको शुरू में ही जो आपका ड्यूटी है, जिसके लिए आप आए हो, आप उसे स्टार्ट कर दो। अगर आपके मन पर कोई बोझ नहीं है, सिचुएशन बहुत हल्का है, तो वेरी गुड न्यूज़, आप बहुत लकी हो। तो आप स्टार्ट कर दो, आप हल्के में मत लो इस चीज़ को, टाइमिंग का वैल्यू करो। बिकॉज़ आज अगर आपने टाइमिंग का वैल्यू किए तो इसका रिज़ल्ट आपको कल मिलेगा।
तो फिर मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको रूटीन फॉलो करना है। आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा कठोर बनना पड़ेगा। आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा कठोर बनना पड़ेगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप करियर में अपना कौन सा फील्ड में बहुत अच्छा करते हो, बेस्ट करते हो, उस चीज़ को और ज़्यादा धार दो, इन्हेंस करो क्रिएटिविटी को, और उसमें वर्कआउट करो और खुद की क्रिएटिविटी को और बढ़ावा दो और खुद को आगे ले जाओ। किस तरीके से आप खुद ग्रो अप कर सकते हो, इसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि डिवाइन कभी भी दो इनकम्प्लीट सोल को नहीं मिलाते हैं। नॉर्मल जर्नी में ऐसा होता है, इनकम्प्लीट सोल मिलते हैं, इसीलिए उनका प्यार अधूरा ही होता है। प्यार करके, शादी करके, बच्चे करने के बाद भी उनको अधूरा ही फील होता है। फिर उनको लगने लगता है कि कोई ख़ास बात नहीं है, जो मतलब पहले था वैसा और कुछ भी नहीं है। शुरू में जो लगता था ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाहर से मूवी में जो दिखता है वैसा एकदम ही नहीं है। मतलब अरेंज मैरिज में जैसा होता है, लव मैरिज में भी सेम ही हो जाता है। मतलब क्या वो फिर भी फील करते हैं ट्रू लव कहाँ है। तो फिर बट हमारे अंदर अनकंडीशनल लव, मतलब किसी की ज़रूरत ना पड़े उसके बाद भी कोई किसी से अगर प्यार करते हैं तो यही होता है अनकंडीशनल लव। तो हमें होल एंड कंप्लीट बनाते हैं, बस दिखावे के लिए, सुनाने के लिए, ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी अंदर तरीके से झकझोर के हमें एकदम मतलब कंप्लीट सोल बनाते हैं। अंदर से भी, बाहर से भी देखने को मिलेगा आपको, और अंदर से भी पूरी तरीके से मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, पूरी तरीके से फिनेंशियली आपको एकदम किसी की ताकि सपोर्ट ना लगे। आप दूसरों को मदद करो। अगर आप नहीं इंडिपेंडेबल होंगे तो फिर आप अपना सोल पर्पस करोगे कैसे, जिसके लिए आपको लाया गया है। तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं डिवाइन, और दोनों ही अगर इंडिपेंडेंट बनोगे, फिर एक हो जाओगे, तो किसी की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगा। मतलब एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने के लिए प्यार कर रहे हो, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं रहेगा। बट दोनों मिलकर जो इतना स्ट्रांग हो, आपका फिनेंशियल सिचुएशन जो इतना स्ट्रांग है, इस वजह से दोनों मिलकर सोल पर्पस कर पाओगे, नीडी लोगों को हेल्प कर पाओगे। जो आपका सोल पर्पस है, हर एक चीज़ आप कर पाओगे। बिकॉज़ इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। पैसे के भगवान का दर्जा दिया जाता है। पैसे के अलावा इस 3D वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन से लड़े होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रुपया होता क्या है। तो यही डिवाइन हमें सिखाते हैं। बिकॉज़ हम 5D वर्ल्ड से हैं, हम DF है, बट हमारा DM बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। वही चीज़ डिवाइन हमें सिखाते हैं कि तुम 5D वर्ल्ड का रानी तो हो, बट इस 3D वर्ल्ड को भी तुमको समझना है, इसे भूलना नहीं है। अगर तुम बचना चाहते हो, अगर तुम जीना चाहते हो एक रानी की तरह ही, अगर अपना प्लेस को पाना चाहते हो, सबसे आगे बढ़ना चाहते हो, तो 5D वर्ल्ड के साथ साथ तुम्हें 3D वर्ल्ड को भी समझना चाहिए। तुम्हें इस वर्ल्ड में भी अपना सक्सेस को हासिल करना है। इसलिए हमें इतना सताया जाता है। बिकॉज़ तब हम नहीं, अगर ये सब स्ट्रगल अगर नहीं आता हमारे लाइफ में, तो हम समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में दुनिया है क्या चीज़। तो डिवाइन तो हमें सपोर्ट करते हैं, बट उससे पहले हमें इस दुनिया की, हमारे आसपास के इंसानों की असली रूप रंग हमें दिखा देते हैं, ताकि हम बाद में हम ये सीख भी जाएं कि दुनिया में जीना कैसे है, फ़ाइट करके खुद को लिए स्टैंड कैसे लेना है, और इस 3D में रहकर इस 3D के क्वीन किस तरीके से बन सकते हैं, ये हम लड़ते लड़ते सीखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर किसी भी इनर वर्क
की अगर आपको ज़रूरत हो या फिर कोई भी मेडिटेशन या कोई भी इशू हील करना हो, कुछ भी अगर मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, लिंक मीन्स नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।